अंजना ओम कश्यप सामने बैठ जाए ना तो निश्चित रूप से इसकी बोलती बंद हो जाएगी। और ये बकवास कर रही है, ये सरकार की पली हुई है। जो सरकार इशारा करती है भौं 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 भौं, इसको यही नहीं पता है क्या क्या रही है, इसको ये नहीं पता कि करना क्या है। कश्यप पत्रकार नहीं है, ना पत्रकार नहीं, चाटुकार है। इनका काम है क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाना, सज सवर के रहना, और इन्हीं की इसी सजावट और सज सवर के रहने के लिए गजरा और मुजरे का डायलॉग जो मोदी जी का था वो सार्थक कर दिया इन्होंने। और इस भाई ये टीचर है, खान सर जैसे लोग जो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का, जनरल नॉलेज की बातें सिखाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, और बच्चों का भाई कम से कम में पूरा का पूरा कोर्स करा देते हैं। तो भाई मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे जो टीचर है, ऐसे अध्यापक हैं। हमें इनका समर्थन करना चाहिए देशवासियों को कि ये बच्चों अंजना ओम कश्यप, अब तो लोग पता नहीं अंजना ओम मोदी भी कहते हैं इसको, तो ये भी हंसी आती है। तो भाई ऐसी हालत है कि इनको चाटुकारिता का इतना बड़ा तमका मिल गया है कि अंजना ओम मोदी भी इनका नाम पड़ गया। और इनकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए अंजना ओम कश्यप की कि भाई इसके बाद कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। इस पर ईडी सीबीआई जांच क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं कर रही कि सरकार की चाटुकार है, और अभी खान सर के पीछे पड़ जाएंगे या दिव्य कीर्ति इनके पीछे पड़ जाएगी ईडी सीडी कहिए भाई है। और जो समझदार व्यक्ति है वो खान सर के साथ है, दिव्य कीर्ति के साथ है, या जो पढ़ा रहे हैं बेचारे, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं। मगर ऐसे इनके ज्ञान कौन देता भाई? आपके पास आप उनको इंटरव्यू देंगे? हाँ, काहे के लिए इंटरव्यू देंगे? हम पता नहीं क्या क्या दे देंगे, वो लेने के लिए तैयार तो हो। हम देंगे पूरा का पूरा ज्ञान, अभी तो कोई ज्ञान दे नहीं पा रहा। जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप का एक बयान जो है वो बहुत सुर्खियों में है। अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी का बता दिया है टीचर्स को, उन टीचर्स को जो टीचर्स बच्चों को आईएएस, आईपीएस, नीट की तैयारी करवाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं, इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने जो बयान दिया है, जो 2 कौड़ी का कह दिया टीचर्स को। नंदा भाई बहुत स्वागत है, किस तरीके से देख रहे हैं जो टीचर्स को 2 कौड़ी का बताया अंजना ओम कश्यप ने? भाई ये खुद झाल मुड़ी खा के 2 कौड़ी की होगी, 2 कौड़ी के 1 कौड़ी की नहीं है। ये तो खाती है झूठी की पकौड़ी, और ये खुद है कहीं ना कहीं बेकार है ये। और ये सरकार की चाटुकारिता करने वाली ये वो है कि भाई इसे आप गोदी मीडिया नहीं कह सकते, अब तो इसका नाम है लटक मीडिया। तो ये सरकार की लटक है, और लटकन है। इन लटकनों का क्या है? ये बहुत मुद्दों पे क्यों नहीं बोलती? पेट्रोल पे, डीजल पे, इन पे क्यों नहीं बोल रही है जो महंगाई हो रही है? और जो भाई जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बच्चों को, जो गरीब बच्चे भी हैं या मिडिल क्लास के में ज्यादा जो ट्यूशन ले पाते हैं, वो ऑनलाइन 1000 रुपए में पढ़ लेते हैं भाई, वो पूरा का पूरा कोर्स कर लेते हैं। और तो और ऑनलाइन जो बहुत सारी, चाहे गूगल पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, बहुत सारी जो पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं वो भी यूट्यूब और इस पे मिल जाती हैं। तो इसे दिक्कत है, क्योंकि ये जो सरकार है शिक्षा की दुश्मन है, और ये कहीं ना कहीं ये सरकार की लटक मीडिया है। ये भी चाहती है कि शिक्षा के माध्यम से इनको खत्म किया जाए देश के युवाओं को। तो ये वही लोग हैं जो देश के युवाओं को परजीवी बताते हैं, कीड़ा मकोड़ा बताते हैं, ये उनके समर्थक हैं। तो अंजना ओम कश्यप क्या है, ये खुद क्या जानती है? और जितने लोग हैं जो पढ़े हुए हैं, चाहे दिव्य कीर्ति हो, चाहे खान सर हो, चाहे वो झा हो, तो ये जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ग्रेजुएट है, इतने मतलब कि इनकी पढ़ाई लिखाई इतनी है, अगर अंजना ओम कश्यप सामने बैठ जाए ना तो निश्चित रूप से इसकी बोलती बंद हो जाएगी। और ये बकवास कर रही है, ये सरकार की पली हुई है। जो सरकार इशारा करती है भौं 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 भौं, इसको यही नहीं पता है क्या क्या रही है, इसको ये नहीं पता कि करना क्या है। तो भाई ये अब ये कहीं ना कहीं अध्यापकों के पीछे पड़ गई, क्योंकि भाई उसके बारे में खिलाफ नहीं बोलेगी। जो देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर रही है सरकार, उसके बारे में नहीं बोल रही। और जो टीचर बेचारे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उनके ऊपर ये ज्ञान पेल ली है। तो निश्चित रूप से भाई इनका विरोध होना चाहिए। और ऐसी मुझे तो नहीं लगता है पत्रकार है, ये चाटुकार है सरकार की। कश्यप पत्रकार नहीं है, ना पत्रकार नहीं, चाटुकार है। इनका काम है क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाना, सज सवर के रहना, और इन्हीं की इसी सजावट और सज सवर के रहने के लिए गजरा और मुजरे का डायलॉग जो मोदी जी का था वो सार्थक कर दिया इन्होंने। और इसी वजह से दुनिया में 158 नंबर पे है देश की पत्रकारिता। गोदी मीडिया जो कह रहे हैं, ये चाटुकार लटक मीडिया, ये लटकन है सरकार की, लटकती रहती है टकाटक टकाटक, इसका काम है लटकना। और कहीं ना कहीं मोदी जी की गुलामी में काम करते हैं सबके सब। आई देखिए सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई, वो भी कहीं ना कहीं युवाओं को टारगेट कर रहा है, ये भी टारगेट कर रही है युवाओं को, और जो पढ़ा रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। भाई ये टीचर है, खान सर जैसे लोग जो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का, जनरल नॉलेज की बातें सिखाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, और बच्चों का भाई कम से कम में पूरा का पूरा कोर्स करा देते हैं। तो भाई मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे जो टीचर है, ऐसे अध्यापक हैं। हमें इनका समर्थन करना चाहिए देशवासियों को कि ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और ये जो गोदी मीडिया की जो पत्रकार है अंजना ओम कश्यप,
अब तो लोग पता नहीं अंजना ओम मोदी भी कहते हैं इसको, तो ये भी हंसी आती है। तो भाई ऐसी हालत है कि इनको चाटुकारिता का इतना बड़ा तमगा मिल गया है कि अंजना ओम मोदी भी इनका नाम पड़ गया है। नंदा भाई 2 कौड़ी के हैं ये खान सर, ये सब आप मानी बात को। कोई 2 कौड़ी के नहीं भाई, 2 कौड़ी के होते तो इतने काम करते भाई। वो पढ़ा रहे हैं अच्छे से, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लाखों बच्चे उनसे सीख रहे हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है। और मगर ये सरकार जो है कहीं ना कहीं नीट की परीक्षाएं लीक करा देती है, उसके पेपर लीक कराती है, और जो परीक्षाएं कराती है वो भी बर्बाद करा देती है ऐसी कंपनियों को दे के, चोर कंपनियों को, और वो एग्जाम कराते हैं। इसके खिलाफ नहीं बोल रहे, ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य। और वो बच्चे जो छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। जैसे आपने देखा जीएनजी जो छात्र हैं किस तरीके से भाई उन्हें डिटेन किया गया, अभी हाल ही में मारा पीटा गया। तो ये बच्चों के भविष्य खराब कर रहे हैं। और ये जो खान सर जैसे लोग हैं या दिव्य कीर्ति जैसे लोग हैं, ये कम से कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, भविष्य में आगे ले जाने जैसी बातें कर रहे हैं। ये देश को, विज्ञान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से ये देश के युवाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे। पर ये सरकार चाहती है सब अंधभक्त हो जाएं, अशिक्षित हो जाएं, अनपढ़ हो जाएं, सरकारी संस्थान सब बंद कर दिए, सब प्राइवेटीकरण कर रखा है, और प्राइवेटीकरण के माध्यम से ही सीबीएसई की भी मिट्टी खराब कर दी है इन्होंने। लेकिन नंदा भाई जब उन्होंने तो ये बताओ, एक महिला है अंजना ओम कश्यप, उसको कह रहे हैं आओ और जो है तुम जो है तलवे चाटती हो, इस तरीके से बोल रहे हैं खान सर उनको। हाँ तो और पता नहीं और क्या कहेंगे भाई, ये तो बहुत प्यार से बोला है उन्होंने, तो कहा आओ भाई हमें सिखाओ, पढ़ाओ, पढ़ाओ ना कि हमें बताओ कि कैसे चाटुकारिता करती हो सरकार की, कैसी लटकन हो, कैसे चाटती हो, हमें बताओ, हमें सिखाओ ना, ज्ञान दो। और तुम्हारी वजह से पत्रकारिता जो बुरी स्थिति में है भारत की, जो 158 नंबर पे है, और तो और जो फर्स्ट नंबर पे जो नॉर्वे की पत्रकारिता थी, वहां की जो पत्रकार थी महिला, उसको ये सिखा रहे थे कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। अबे अपनी शक्लें देखो, है वो देखिए कितनी सादा सिंपल थी नॉर्वे की पत्रकार, और ये क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, चिपस्टिक, बिंदी, पता नहीं ऐसी फैशन सी बन के और पोज खिंचाती फिरती हैं। तो ये पत्रकार कम, ये तो चित्रहार ज्यादा हो रही हैं। तो इससे बढ़िया तो ये किसी फिल्म में, अब तो बूढ़ी हो गई, अब तो फिल्म में भी काम नहीं मिलेगा इनको, तो इनकी हालत खराब है, घिस पिट चुकी है। तो अब ये कहीं ना कहीं चाटुकारिता ही करेंगी, चापलूसी करेंगी, और इनकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए अंजना ओम कश्यप की, कि भाई इसके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। इस पे ईडी सीबीआई जांच क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं कर रही कि सरकार की चाटुकार है, और अभी खान सर के पीछे पड़ जाएंगे या दिव्य कीर्ति इनके पीछे पड़ जाएगी ईडी सीडी, कहेंगे भाई ये क्यों बोल दिया। तो जो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, उनका जिंदगी में कहीं ना कहीं अंधकार में जिंदगी बना देगी ये भाजपा सरकार। और ये जो कहीं ना गोदी मीडिया की ये जो अंजना ओम कश्यप, मोदी भी कह सकते हैं हम, क्योंकि मोदी की है गुलाम, सरकार की गुलाम है मीडिया, और इन्होंने भंटाधार करा रखा है देश की शिक्षा का, विज्ञान का, किसान का, युवा का, बेरोजगार का, और तो और महिलाओं के साथ जो इज्जतें लुट रही हैं, इसके बारे में नहीं पूछेगी अंजना ओम कश्यप कि महंगाई क्या है। ये बार बार कहेगी, झालमुड़ी पे पूछेगी, झालमुड़ी पे अच्छा लगता है, झालमुड़ी से देश का क्या भला है। तो मेलोडी के बारे में बातें करती हैं। हाँ मेलोडी चुसा रही है, कह रही है मेलोडी भाई इतनी मेलोडी में खालत है, और कहीं मलोनी को खिला दी। भाई मलोनी तो ये हालत है कि मलोनी तो खुद इसको ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम से, किसको, मोदी को तुरंत ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो, कह रहे भाग यहाँ से, तेरी इज्जत क्या कर दी। ये इज्जत मैंने करी 150 करोड़ देशवासियों की। मलोनी ने कहा कि देश के जो भारत के 150 करोड़ देशवासी हैं उनको मैंने सम्मान दिया, ये मुझे क्या मेलोडी खिलाएगा। आज खान सर भी कह रहे हैं हम पढ़ने आ रहे हैं, देखो उनको भी अंजना की जरूरत पड़ गई। हाँ तो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, देखें तो कैसे पढ़ाएंगे। ये तो बच्चे बन के आए हैं, पढ़ाएंगे, बगल में कहेंगे मैडम मैडम पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगी, ये पढ़ाएंगे, इसकी हालत खराब हो जाएगी, भागती फिरेगी इधर उधर। जब बच्चे सवाल भी तो पूछ लेते हैं, तभी तो खान सर ने पूछ लिया कि बताओ कैसे चाटते हैं, कैसी लटकन हो, ये दिखाओ, कैसे सूंगा सांगी हो रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो जब ये उल्टी सीधे बयान देगी, जब देश के जो गुरु हैं, भाई गुरु ही कहा जाता है हमारे भारत में, जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो अध्यापक है, टीचर है, और ये तो बेचारे फ्री में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया से इन्हें नफरत हो रही है। ये सारे के सारे गुलाम मीडिया हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, ये सरकार की चाट रहे हैं। और यही हालत है कि अब इन्हें कोई देख नहीं रहा, इनके चैनलों को कोई नहीं देखता, सब के सब सोशल मीडिया के चैनलों को देखते हैं। और यही वजह का अभी सोशल मीडिया पे भी अपने चैनल ला रहे हैं, मगर वहां पर भी इनकी मट्टी खराब है। और अब ये टारगेट किसी को नहीं कर रही, जो फ्री में शिक्षा देगा, जो फ्री में किसी का सहयोग करेगा, जो फ्री में किसी की मदद करेगा, उसको ये टारगेट करेंगे चैनल वाले। और सरकार भी उनकी कहीं ना कहीं पीछे, उसके पीछे पुलिस भी लग जाएगी,
प्रशासन भी लग जाएगा, ऐसे चाटुकार ऐसे दलाल पत्रकार भी लग जाएंगे। तो यही काम है इनका। अरे मगर युवाओं को भड़का रहे हैं खान सर जैसे लोग। अरे नहीं भाई, खान सर या कुछ भी हो, इनके साथ पूरे देश का युवा है, छात्र है, और जो समझदार व्यक्ति है वो खान सर के साथ है, दिव्य कीर्ति के साथ है, या जो पढ़ा रहे हैं बेचारे, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं। मगर ऐसे इनके ज्ञान कौन देता भाई? ये अंजना ओम कश्यप कौन है ज्ञान देने वाला? बागेश्वरी रानी जो छठी फेल ये ज्ञान देती है, इसकी दिखाएगी वीडियो, ये चमत्कार, ये हनुमान से बात कर रही है, उनका देगी, ये उसका देगी, गोविंदाचार्य उसका गोबराचार्य का है, जो गोबर खाता है हुतनी का, वो भी छठी फेल, जो ये कहता है कि भाई कितनी लुगाइयां हैं, कितने पति हैं, एक महिला से पूछता तेरे कितने पति हैं, ऐसे ऐसे लोग। भाई इन लोगों ने, जो टीचर है ना, इन्होंने अपने लाखों करोड़ों की संपत्ति कर ली है ऐसे व्यूज कमा कमा के यूट्यूब पे। तो इसकी भी तो पूछो ना, ये अंजना ओम कश्यप का इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इसकी क्यों नहीं जांच कर रहे? कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है इसने, और कितने का पैकेज साल का मिलता है सरकार से? आप मुझे बताओ। सोशल मीडिया पे ये पढ़ा रहे हैं फ्री में, इन्होंने अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा के सब कुछ बनाया। कैंसर हॉस्पिटल से लेके न जाने कितने हॉस्पिटल बनाए और फ्री में काम हो रहे हैं। अब भाई वहां पर 100 रुपए में लोगों के एक्सरे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा चेकअप हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। ये खान सर ने दिया है देश की जनता को। बिहार में कुछ नहीं दिया इन्होंने, मगर बिहार में आज कोई हॉस्पिटल खोला है तो खान सर ने खोला, किसी सरकार ने नहीं खोला, इससे इन्हें जलन है। आपको भी तो जलन है, आपके पास अंजना ओम कश्यप नहीं आती इसलिए शायद आपको जलन है। हमें क्या जरूरत है उसकी? हमें क्या जरूरत है? हमारे पास तो तुम्हारे जैसे पत्रकार आ रहे हैं, ईमानदार है, युवा है और जागरूक है, और देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को देने। मगर इनका विश्वास बाबाओं में, पाखंडियों में, डोंगियों में, लुटेरों में। आप उनको इंटरव्यू देंगे? हाँ, काहे के लिए इंटरव्यू देंगे? हम पता नहीं क्या क्या दे देंगे, वो लेने के लिए तैयार तो हो। हम देंगे पूरा का पूरा ज्ञान। अभी तो कोई ज्ञान दे नहीं पा रहा, ऐसा देंगे ज्ञान जो बिल्कुल रखेगी हमें अपना हमारा संज्ञान, समझे नहीं? ऐसी पता नहीं भाई से कौन पूछ रहा है, हम तो खुद नहीं देना चाहते। ये जबरदस्ती हमारा क्या लेगी है? मोदी के लिए छोड़ रखी है, मोदी का लेती रहे लबालप इंटरव्यू। हाँ, लेकिन नंदा भाई अभी जो है इतना विरोध आप कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप का, इतनी बड़ी पत्रकार, देश के विदेशों में भी जाना जाता है। हाँ, सबको पता है कितनी बड़ी दलाल पत्रकार है। दलाल? हाँ, दलाल ही कहते हैं। इनने कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करा दिया। दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया। जब भी तो खान सर ने कहा कि कैसे चाटती हो ये तो बता दो। तो चिप कह रहे हैं, चिप बताओ, मैं चिप कहाँ लगी है? हाँ, तो पूछे, बताए तो सही। इसी तो कह रही थी, ज्ञान दे रही थी कि 2000 के नोट में चिप है, तो ये बताए कहाँ चिप लगी है। वो चिप वहां से छूट के तेरे तो नहीं लग गई मोदी की चिप? जब भी करती है मोदी 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 मोदी, देश की जनता लगती है तो ये बर्बाद। देश के जो बेचारे ज्ञान दे रहे हैं, जो पाठशाला पढ़ा रहे हैं, जो टीचर हैं, और टीचरों पे उठा लिए कीचड़, और तू है लीचर। निश्चित रूप से लीचर है अंजना ओम कश्यप, और ये जो जितने भी अध्यापक है, जितने भी टीचर हैं, ये निश्चित रूप से इनको कहीं ना कहीं भारत को, जो प्रधानमंत्री को इन्हें पद्म भूषण देना चाहिए, इन्हें देना चाहिए कुछ ना कुछ रत्न, मगर इन्हें कोई कुछ नहीं दे रहे। पर किनको दे रहे? उनको देने उठाई गिरोह को भारत रत्न और फलाना रत्न, मगर इनको दो। पूरा भारत भरोसा करता है अंजना ओम कश्यप पे। कौन भरोसा कर रहा है? अंजना ओम कश्यप कोई भरोसा नहीं कर रहा भाई। घर वाले इसके भरोसा नहीं करते। कहीं भी घूमती रहती है, समझे, कुछ भी प्लानिंग करती रहती है, कहीं भी जाती रहती है। भाई इसकी देखो पोज देखो, ये कहीं से पत्रकार लगती है, इसकी फोटो देख लो, कहीं भी देख लो, गूगल पर सर्च करो। अंजना ओम कश्यप पत्रकार नहीं लगती आपको? ना, ये फैशन में तो देखो, फैशन में फोटो खिंचा के डाल रखी है, जैसे कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो करा के डालाओ। यही हालत इसकी है, यही उसकी है चित्रा त्रिपाठी की। तो चित्रा त्रिपाठी का भी यही हाल है, तो वो भी उल्टे सीधे बयानबाजी करती है, ये भी उल्टे सीधे। एक वो है रूबिका लियाकत, लियाकत को या अदावत को क्या है, तो ये सब की सब है, ये देश के लोगों को खिलाफ चलती है, और निश्चित रूप से शिक्षा, विज्ञान और किसान की ये दुश्मन है, और देश के लोकतंत्र की दुश्मन है। जिस प्रकार चुनाव आयोग है और देश के जुडिशरी का जो CGI है, वो भी उल्टे सीधे बयान दे रहा है। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, चुनाव तंत्र को बर्बाद कर रहा है। और वहीं भाई जुडिशरी में बैठे लोग हैं और जज भी हैं जो उल्टे सीधे बयान करते हैं। यहाँ के इनके नेता मुसलमानों को टारगेट करेंगे, धर्म के ऊपर क्या टारगेट करेंगे। अब जब मुसलमानों ने कह दिया कि गाय को भाई राष्ट्रीय पशु, गाय माता बना दो, तो वो उल्टी बंद है। तो कह रहे गाय को तो हम दिल से मानते हैं, तो भूतनी क्यों जब से चिल्ला काय को रहते, काय को मीटिंगें करते थे, गाय माता को राष्ट्रीय पशु करेंगे। इनके बयान है, मोदी के, योगी के, जितने भी हैं भूतनी है। ये बताओ, गाय के नाम पे राजनीति करते थे, मगर मुसलमानों ने इनको 100 साल की राजनीति एक झटके में खत्म कर दी। उन्होंने कहा बनाओ गाय को राष्ट्रमाता, हम समर्थन करते हैं। क्यों? बोलती बंद है
क्योंकि गौ मांस का निर्यात यही कर रहे हैं, नहीं, अब यही भी एक्सपोर्ट योगी कर जी रहे का हैं। बयान तो आया है, योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, पशु का दर्जा कहाँ से दे रहे हो? अब कह रहे हैं मौलवी मौलाना जो है बता रहे हैं पशु का दर्जा दो, राष्ट्रीय पशु का। वो हमारी माँ है, हाँ राष्ट्रीय पशु कैसे बन जाएगी हाँ, भाई? तो राष्ट्र माता बना ले, राष्ट्र माता बना, राष्ट्र माता के लिए कह रहे हैं। मुसलमान तो कह दिया राष्ट्र माता बना दे गाय को, राष्ट्र माता क्यों नहीं बना रहा? कह रहा हम तो मान लेते हैं, तो मान लेते तो काय के लिए आतंक मचा रखा था ये तुमने? काय के लिए भी सिंधु प्रसाद, बजरंग दल और आरएसएस वाले चिल्लाते थे कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाए। अब क्या है, तुम अपनी बातों से, अपने बयानों से अलग जा रहे हो। अब मान नहीं है, और वो जो तुम्हारा जो भाई कह रहा है कौन, जो शुभेंदु अधिकारी, कि 14 साल की गाय हो जाए, गाय माता 14 साल के बाद काट लो, उसको खा लो गाय माता, बोले तुम्हारी माँ बुढ़ी हो जाएगी। तो योगी जी से ये बता, तुम शुभेंदु अधिकारी से पूछ, बोले 14 साल के बाद फिर तो तुम भूतनी को अपनी माँ, उसे भी अनाथालय में छोड़ दो। तुम्हारी मानसिकता ये है, कैसे लाल हो, कैसे बेटे हो, जो अपनी माँ को बूढ़ी होने के बाद, तो कहीं ना कहीं ममतत्व के कत्ल करने वाले हो तुम। तुम्हें अपनी माँ से भी मोहब्बत नहीं है, ऐसे हो, करो माँ घोषित करो, राष्ट्र माता घोषित करो गाय को। मुसलमान भाइयों ने, और वो दिन भी दूर नहीं, तुम्हारे हिंदुत्व की दुकान भी बंद कर देगा ये मुसलमान। मुसलमान कुछ दिनों बाद भगवा पहन के कहेगा करो हिंदू राष्ट्र घोषित, करो हिंदू राष्ट्र घोषित। मुसलमान कहेगा हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू कोई धर्म नहीं है, फिर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, भूतनी के सारे भाग जाओगे। जिन दिन मुसलमानों ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर ली, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले और जितने भाजपा के नेता, देश छोड़ के भागना पड़ेगा। वो दिन आने वाला है। अब ये मुसलमान मांगने वाले हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मगर इनके बाप को यह पता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गुलामी का शब्द है। इसको मुसलमान कह देंगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अंजना का अब अंजना कश्यप जो है, उनका इतना विरोध हो रहा है, कोई वजह तो होगी जिस वजह से उन्होंने बोला 2 कौड़ी का। शायद उनको कुछ पता लगा होगा, अंदरूनी बात होगी कुछ, जो उन्होंने 2 कौड़ी का बोल दिया। हाँ, दुकान चला रही होगी ना, ये लाइजनिंग कर रही होगी इनसे, जितने भी ये टीचर हैं, कि सरकार के हिसाब से चले, ये खामा खा पढ़ाए ना, गरीबों के हित में ना काम करें। तो इन्होंने कहा भाई हमारे से सेटिंग कर लो, और प्राइवेटीकरण के हिसाब से हम सरकार के माध्यम से करवा देते हैं तुम्हारा। मगर इन्होंने कहा नहीं, हम अपने स्तर पे ही शिक्षा फ्री पढ़ाएंगे और ऐसे ही सोशल मीडिया से पढ़ाएंगे। इसलिए ये हमला कराया है, और ये हमलावर बन के आई है। मैं निश्चित रूप से देश का जो युवा है, जो छात्र है, जो क्रांतिकारी है, वो इन जितने भी हैं टीचर हैं और जितने भी ये जो अध्यापक हैं, इनके साथ पूरे भारत का युवा खड़ा है, किसान खड़ा है। इस देश के 150 करोड़ देशवासी इन अध्यापकों, इन टीचर के साथ खड़े हैं, और ये टीचर हमेशा जिंदाबाद रहेंगे, और मुर्दाबाद रहेगी अंजना ओम कश्यप। और कहीं ना कहीं उसका उस्ताद, उसका गुरु, महामानव और विश्व गुरु, जो कभी नहीं कर पाया देश को शुरू।